हेलो 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 एवरीवन। हेलो सबको नमस्कार। मेरा क्या हालचाल आप लोगों का। तो आइए हम अपने चैप्टर नंबर 5 का क्लास 12 का मैथ का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 5.7 तक पहुँच चुके हैं। 5.6 तक हमारा वीडियो क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है। तो आइए इस वीडियो के सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12 का मैथ का। जिसने भी जिस एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है, हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो मौजूद है, तो प्लीज जाकर वहां पर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज को 5.7 को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहाँ डायरेक्ट पहुंच गया भाई। हाँ चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जरा एक बार देख लेते हैं कि कौन सा मार्कर सही चल रहा है, क्योंकि मैं चेक करना भूल गया। तो मैं कलर चेक कर लेता हूं कौन सा अच्छा सा आ रहा है। ठीक है, चेक करके बताइएगा सर दोनों ही सही आ रहा है। तो आइए भाई हम कोई से भी मार्कर से सॉल्व करते हैं अपना। तो मेरे करते हैं रेड मार्कर से ही। चलिए तो क्या है, पहला क्वेश्चन हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना होगा, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैं लिखना भूल गया भाई। डबल डेरिवेटिव होता है 5.7 में। मैं बुक में चेक कर लेता हूं। डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है क्या इसके अंदर, डबल डेरिवेटिव 5.7 के अंदर। हाँ जी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है चलिए डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं दोबारा से, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या है 2 है। हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है। लेट y मान लेता है इस इक्वेशन को। तो सिंगल डेरिवेटिव को किससे दिखा देते हैं, y डैश से दिखा दो या किससे दिखा दो, dy बाई dx से दिखा दो। तो कौन इतना लंबा चौड़ा लिखता है भाई आजकल, छोटा सा लिखेंगे हम। ठीक है चलो भाई dy d डैश। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में इसका 2x और इसका क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया सिंगल डेरिवेटिव। इसी का क्या कर दिया जाए, डबल एक बार और कर दो। तो क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट 2 का 2 और x तो 1 होता है, 3 कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। हमारा आ गया पहला आंसर। सेम मैं इसको ऐसे करता हूं, y ले लो इस इक्वेशन को, क्या है x की पावर 20, इसका डेरिवेटिव कर दो। तो y डैश इक्वल में क्या हो जाएगा 20 x की पावर 19। इसी का एक बार क्या कर दो और डेरिवेटिव कर दो। तो 19 आगे आ जाएगा, यानी 90 2 38 यानी 380 और x की पावर क्या हो जाएगा 18। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं येलो से कर दूं थोड़ा। चलो भाई इसका करते हैं, y इक्वल टू में ले लेते हैं क्या है x cos x है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। चलिए भाई प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। चलिए यानी y डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा x, इसका क्या होता है माइनस का साइन x और प्लस का cos x और x का क्या होता है 1। फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। चलिए पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। चलिए भाई प्लस में इसका क्या होता है भैया माइनस का साइन एक्स। ठीक है भाई क्या किया, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे पहले का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स। तो y डबल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का x और इसका क्या होता है भैया cos x प्लस में इसका क्या हो जाएगा साइन x और इसका क्या होता है माइनस का 1। तो क्या लिख देता हूं यहाँ पे माइनस का लिख देता हूं, माइनस का। चलिए भाई माइनस का, ठीक है माइनस का 1। ठीक है अरे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन x। तो क्या हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू है माइनस का x cos x और ये माइनस का 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 साइन x हो जाएगा। ये हमारा आ गया तीसरे का आंसर। ठीक है चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए क्या है, y डैश ले लेता हूं किसको log x को। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डबल सिंगल डैश इक्वल टू log x का क्या होता है 1 अपॉन में x होता है। डबल डैश क्या हो जाएगा इसका 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला, जो भी इसका पावर है माइनस के साथ और एक पावर क्या कर दो नीचे बढ़ा दो। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव।
ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। y इज इक्वल टू में क्या है, x की पावर 3 log x है। इसका करते हैं y डैश, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। चलिए, तो यानी y डैश इक्वल टू में x3 और इसका log x का क्या होता है 1/x प्लस में log x और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए भाई, एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी y डैश इक्वल में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर और ये क्या आ गया log x आ गया। फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, डबल डैश, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस में ये पहला और ये दूसरा टर्म, तो पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1/x प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 2 6 और ये x। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए अच्छे से। y डबल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x प्लस में एक x गया, क्या आ जाएगा 3x प्लस में 6x log x। ठीक है भाई, तो y डबल डैश इक्वल टू में 3 2 5x प्लस में 6x log x। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ये कि x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5 प्लस में 6 log x आ गया। ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है भाई, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्या है y इज इक्वल टू में ex साइन की पावर 5x। चलिए भाई, क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू में पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा cos 5x इंटू में 5 प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव सेम का सेम यही आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब डबल डेरिवेटिव कर लो, पहले इसको अच्छे से लिख लेता हूं। y डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको 5 पहले लिख लो, 5e की पावर x और एक cos 5x प्लस में क्या हो जाएगा 5 तो एंगल है, क्या है भाई e की पावर x और ये क्या है sin 5x। अब डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव। चलिए भाई, अब दोनों में फिर से 2 वाला रूल, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो इसके लिए जगह थोड़ा कम पड़ेगा, कोई नहीं, दाएं बाएं देखते हैं। पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव cos का क्या होता है माइनस का sin 5x और इंटू में क्या आ जाएगा 5। पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो जगह मैं कह रहा था कम पड़ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूं यहां से इरेज कर देता हूं एक पल के लिए, तो मैं यहां से कर देता हूं इरेज। ठीक है भाई, ताकि हमारे पास जगह बना रहे भरपूर, हमें दिक्कत ना आए और आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए भाई, मैं क्या करता हूं सिंगल डेरिवेटिव के बाद से यहां पे सोल्व करता हूं। ठीक है भाई, मैं सिंगल डेरिवेटिव को यहां पे फिर लिखता हूं। y डैश इक्वल टू में क्या था 5e की पावर x cos 5x। ठीक है, प्लस में क्या है e की पावर x और sin 5x। चलिए भाई, इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो y डबल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा पहला ऐसे ही, ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का sin 5x इंटू में 5 प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, तो 5 का 5 और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है भाई, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव सेम वही आ जाएगा। प्लस में दोबारा से इस चीज को लिखते हैं, फिर से वही वाला इंटू वाला रूल, मुझे इधर का भी मिटाना पड़ेगा तो इधर का भी मिटा देते हैं। चलिए भाई, प्लस में अब इसके लिए भाई इंटू वाला रूल लगाते हैं। पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 5x इंटू में 5 प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव सेम यही निकल कर आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए, तो y डबल डैश इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 e की पावर x माइनस
साइन 5x प्लस में क्या हो जाएगा ये 5e⁻x और cos 5x प्लस में ये क्या हो जाएगा 5e⁻x और cos 5x प्लस में e⁻x sin 5x। कुछ और काम उधाम हो रहा है क्या इसके अंदर? हाँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा y डबल डैश माइनस का 25e⁻x और sin x और ये प्लस का 1 है तो कट के क्या आ जाएगा भैया, एक कम हो जाएगा तो माइनस का 24e⁻x और sin की पावर 5x प्लस में सेम देखिए ये वाला cos 5x ये वाला cos 5x ये 5 और ये भी 5 कितना हो जाएगा 10e⁻x cos 5x। इनमें से क्या कॉमन आ सकता है भाई? अगर लेना चाहे कॉमन तो क्या आ जाएगा? हाँ 2 के टेबल में आ जाएगा और e⁻x भी क्या आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 12 sin 5x प्लस में ये 5 और ये क्या बच जाएगा cos 5x। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन था और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। आइए सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। 7 की तरफ आते हैं भैया। लेट y = e⁻6x और cos 3x। चलिए भाई कैसे करेंगे? सिंगल डैश निकालिए, सिंगल डेरिवेटिव। तो पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव तो माइनस का sin 3x इंटू में 3 प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। चलिए भाई तो पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻6x का 6x ही रहेगा इंटू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। क्या कर रहा हूं? पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे पहले का डेरिवेटिव हो चुका, ये तो ऐसे लिख दिया भाई। ठीक है, क्या किया? पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, यानी y डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 3e⁻6x और sin 3x प्लस में ये क्या हो जाएगा 6e⁻6x और एक cos 3x। अब इसी का क्या निकाल दिया जाए डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू में आइए क्या हो जाएगा पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। तो पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन का cos 3x इंटू में 3 प्लस में दूसरा ऐसे ही sin 3x ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो 6 त्रिज्या माइनस का 3 ये तो ऐसा रहेगा e⁻6x का 6x रहेगा और इंटू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो मैंने -3 ऐसे लिख दिया e⁻6x का e⁻6x और 6 का 6। ठीक है भाई आ गया। अब सेम यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, सेम इसके लिए ये पहला टर्म ये और ये वाला दूसरा टर्म। पहला टर्म पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव माइनस का sin 3x इंटू में 3 पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव 6e⁻6x इंटू में क्या आ जाएगा 6। बस इसको सोल्व कीजिए। तो y डबल डैश इक्वल टू में 3 3 जा 9 माइनस का 9 e⁻6x और एक cos 3x प्लस और माइनस 6 3 जा 18 e⁻6x और ये sin 3x और ये माइनस 6 3 जा 18 e⁻6x और sin 3x और ये प्लस 6 जा 36 और e⁻6x और cos 3x। मैंने लिखते गए। तो y डबल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये cos 3x का ये है और cos 3x का ये है प्लस का 36 माइनस का 9 यानी कि 27 e⁻6x और cos 3x माइनस का और माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे प्लस का। तो 18 36 e⁻6x और sin 3x। क्या कॉमन आ सकता है भाई दोनों में से? 9 की टेबल में दोनों आते हैं e⁻6x कॉमन कितने टाइम में 3 टाइम में cos 3x का 3x माइनस
कितने टाइम में, 4 टाइम में, और ये क्या बच जाएगा sin 3x, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना है भाई। सिंगल डेरिवेटिव तो आसान है, डबल डेरिवेटिव के लिए पहला ऐसे, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे, पहले का डेरिवेटिव। ये 2 से कितने बने, 2 बन गए, 1 से 2 बन गया, और 1 से 2 बन जाएगा, टोटल 4। उसको सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भैया ले सकता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए क्या है, y इक्वल टू में tan इनवर्स x। आइए भाई डबल सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर दीजिए, डबल डैश आ गया। डबल डैश निकाल लीजिए, कैसे करेंगे, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा 2x, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। बस तो y डबल डैश ये टर्म पूरा ही चर्च क्या हो जाएगा 0 माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। y इक्वल टू में क्या है, log x। तो चलिए भाई, तो y डैश इक्वल टू में log, और ये log x का, log का क्या होता है, इसमें जो भी टर्म रहेगा 1 अपॉन में x, तो x यहाँ पे क्या था log x था, इंटू में log x का क्या होगा 1/x, यानी y डैश, इसको अच्छे से लिख देता हूँ 1/x log x। अब हमें इसको फिर से क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डबल डैश। तो y डबल डैश इक्वल टू में नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, ऐसे में डेरिवेटिव पहले लिख देता हूं क्योंकि इसमें लगेगा इनटू वाला रूल, और अपॉन में नीचे का स्क्वायर, तो x log x का स्क्वायर। चलिए भाई, तो y डबल डैश इक्वल में तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस इसका डेरिवेटिव करिए, यहाँ पे एक बार और लिख देता हूं, x log x का डेरिवेटिव करना है। चलिए भाई, इसको मैं थोड़ा सा करता हूं रफ। चलिए भाई, अब मैं डबल डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव कह रहा हूं, डेरिवेटिव कर दीजिए, माइनस आगे लगा हुआ है। चलिए भाई डेरिवेटिव कीजिए, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, पहला ऐसे ही log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, प्लस में दूसरा ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया, और नीचे क्या था x log x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x x कट जाएगा, -1 प्लस में log x अपॉन में x log x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर कहां पे बढ़ते हैं 10 की तरफ। तो लेते हैं भाई, y इक्वल टू में क्या है sin log x है, तो y डैश क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos और x का x, तो log x, और log x का क्या होता है 1/x। इसको अच्छे से लिख लेता हूं, तो अगर क्या हो जाएगा cos log x अपॉन में x। फिर इसका डबल डैश निकाल लीजिए, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, तो ऊपर का डेरिवेटिव cos का है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का sin log x। ठीक है, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, log x का क्या होता है 1/x, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही, ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव करने जाएगा, cos का क्या होता है माइनस का sin, x का x, और इसका क्या हो जाएगा 1/x, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे का डेरिवेटिव x था, तो क्या हो जाएगा 1 और नीचे वाले का स्क्वायर। तो y डबल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा x x कैंसिल आउट, क्या बचा
माइनस का साइन लॉग एक्स, ठीक है, और ये माइनस का कॉस लॉग एक्स अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। ज्यादा ज्यादा इसमें से माइनस क्या ले लेगा, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, तो लॉग एक्स प्लस में कॉस लॉग एक्स अपॉन में क्या बच गया भाई, एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। यहां से पेपर में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक इनमें से जरूर है कि पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिए क्योंकि ये प्रूफ करने वाला है। तो प्रूफ क्या करना है भाई, पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूं कि y इक्वल टू में क्या है 5 cos x माइनस में 3 sin x है। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इसको ये चीज नहीं सकता, इसका मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव, यानी डबल डेरिवेटिव प्लस में y इक्वल टू में क्या करना है 0 प्रूफ करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि डबल डेरिवेटिव निकालो और y को इसी को क्या कर दो प्लस कर दो, तो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो पहले डबल डेरिवेटिव निकालता हूं इस चीज को, तो y सिंगल डेरिवेटिव निकालने हैं पहले 5 का 5 cos का क्या होता है माइनस का sin x माइनस 3 का 3 और sin का क्या होता है cos x। अब इसी का डबल डैश निकाल दो, डबल डैश माइनस 5 का माइनस 5 sin का क्या होता है cos x माइनस 3 का 3 और cos का क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा sin x। ये हमने निकाल दिया डबल डैश। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 cos x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 sin x हो गया भाई। अगर कहूं कि ये माइनस और इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या है जरा देखिए, दोनों सेम है कि नहीं है, जरा मिलाइएगा। 5 cos x माइनस 3 sin x, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और इक्वल टू में क्या आ गया 0। ये हमारा हो गया प्रूफ। हमें ये क्या करना था प्रूफ करना था। डबल डैश को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं dy स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में dy स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, सिंगल डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिख दो dy बाई dx, या इसको ऐसे भी लिख दो, बात क्या है सेम है। डबल डेरिवेटिव को y डबल डैश लिख दो या डी स्क्वायर वाई या डी वाई स्क्वायर ऐसे लिख दो या y2 लिख दो, बात क्या है सेम है। ठीक है, ये था रिप्रेजेंटेशन का तरीका। रिप्रेजेंटेशन का तरीका, स्पेलिंग पता नहीं देख लेना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो आ जाओ भाई, y इक्वल टू में क्या है cos इनवर्स x है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा फाइंड डबल डेरिवेटिव इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। केवल y को ही रखना है, बाकी को कुछ नहीं रखना, हमें उसको टर्म में डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए भाई, मैं यहां से अगर कुछ करना चाहूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x इक्वल टू में क्या हो जाएगा इनवर्स से तो हो जाएगा क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा। हमें इस बात को याद रखना है क्योंकि क्या आएगा आगे काम आएगा। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो यही पे मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू में क्या होता है cos y है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लेना क्योंकि आगे क्या आएगा काम आएगा। चलिए भाई डेरिवेटिव करते हैं इस चीज का, तो क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू में cos इनवर्स का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके अंदर रूट के अंदर। ठीक है, चलिए भाई अब डबल डेरिवेटिव करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है मुझे इसके अंदर। y डैश इक्वल टू में -1 और 1 माइनस में इस x की जगह में क्या मैं cos y नहीं लिख सकता? क्या x की जगह में cos y नहीं लिख सकता? क्या लिख सकते हैं। x के में क्या लिख दिया cos स्क्वायर y और ये क्या था रूट था। तो y डैश इक्वल टू में तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और थीटा यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा और वाई डैश इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में क्या आ गया साइन वाई आ गया।
अब ये y सिंगल डैश इक्वल टू में ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक y बन गया। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव कर देना है। तो y डबल डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक y। कोसेक y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक y और कॉट y होता है। कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक x कॉट x माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी y डैश इक्वल टू में क्या आ गया, कोसेक y और कॉट y। तो मैं इसको लिखना चाहूं, कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन y, और कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉस y अपॉन में साइन y। लिख सकते हैं ना, या इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तब भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहां तक हमने केवल y के टर्म में क्या कर दिया, हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए और अपने दोस्तों में क्या कर दिए भाई, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आ जाइए भाई। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू में 3 cos log x दिया हुआ है, प्लस में 4 sin log x दिया हुआ है। चलिए ठीक है, हमें क्या शो करना है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर और ये y2 लिखा हुआ, तो y2 का मतलब y डबल डैश, प्लस में x और y सिंगल लिखा तो y सिंगल डैश, प्लस में y इक्वल टू में 0। हमें ये चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए भाई, यानी साफ साफ दिखा है, सिंगल डेरिवेटिव भी निकालना और डबल डेरिवेटिव भी निकालना। तो आइए हम निकालते हैं, सिंगल डैश निकालते हैं भाई, सिंगल डेरिवेटिव। तो 3 का 3 cos का क्या होता है, माइनस का साइन, और x हमारा क्या है, log x, और log x का क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। ठीक है भाई, चलिए प्लस में 4 का 4 साइन का क्या होता है, cos, और ये क्या है, log x, और log x का क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। तो y डैश इक्वल टू में 1/x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में। ठीक है, क्या बच जाएगा अंदर, फिर अंदर हमारा बच गया माइनस का 3 साइन log x। चलिए भाई, प्लस का 4 cos log x हो गया। ठीक है, अब इसको इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश। चलिए भाई, क्या बच गया, माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। ठीक है भाई, चलिए अब डेरिवेटिव कर देता हूं फिर से, डबल डैश। तो क्या हो जाएगा भाई, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये पहले से y डैश था तो क्या हो जाएगा, डबल डैश। पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। चलिए भाई, ये क्या हो गया, माइनस का 3 साइन का क्या होता है भैया, cos, और log x का log x, और इसका log x का क्या हो जाएगा, x, प्लस में 4 का 4 cos का क्या होता है, माइनस का साइन, क्या होता है, माइनस का साइन। तो 4 का 4 cos का माइनस साइन, और x हमारा क्या था, log x, अपॉन में log x का 1/x हो गया। फिर यहां से 1/x क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी y डबल डैश प्लस में y सिंगल डैश, 1 से कोई मतलब नहीं, 1/x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया भाई, माइनस भी कॉमन ले लिया जाए इसमें से, माइनस 1/x कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा 3 cos log x, माइनस की जगह प्लस, माइनस कॉमन आ चुका है, 4 sin log x। ठीक है भाई, बाकी तो कॉमन ही आ गया है। x को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, इन दोनों से इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई सिंगल डैश, इक्वल टू में माइनस, और इस पूरे का टर्म देखो जरा क्या है, y है कि नहीं है, देखो 3 cos log x 4 sin log x, और ये भी वही है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो भाई माइनस, इस पूरे के मैं क्या लिख सकता हूं,
वाई, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स सिंगल डैश, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू में क्या हो गया ये 0 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया ये प्रूफ हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है। आइए देखिए y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, a e की पावर mx प्लस में mx प्लस में b e की पावर nx, ये हमारा क्वेश्चन है। सो क्या करना है, सो हमें करना है कि y डबल डैश क्या है ये y डबल डैश माइनस m प्लस में n y सिंगल डैश प्लस में एम एक्स वाई इक्वल टू में क्या है 0 है। ये हमें चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि डबल डेरिवेटिव माइनस में m प्लस n सिंगल डेरिवेटिव प्लस एम एन वाई इक्वल टू में 0 में चीज प्रूफ करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो सिंगल डैश निकालते हैं। तो पहला a कांस्टेंट ऐसे ही, और ये m की पावर x का वैसे का वैसे इनटू में क्या आ जाएगा n, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और इसका करने जाऊंगा तो x का 1 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा m प्लस में b पहला कांस्टेंट ऐसे ही, और e की पावर nx का e की पावर nx, और nx का क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये आ गया हमारा सिंगल डैश। तो जरा ध्यान से देखा जाए तो भाई एक चीज तो मिल रहा है देखने को, यहां पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि सिंगल डैश में m प्लस n से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई भाई, तो यहां पे लिखता हूं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई क्या है m प्लस n, ऐसा हमें प्रूफ करने के लिए करना पड़ रहा है। तो कर दो भाई, क्या हो जाएगा m प्लस n का मल्टीप्लाई सिंगल डेरिवेटिव के साथ, m प्लस n का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, a e की पावर mx इंटू में m प्लस में b e की पावर nx इंटू में n के साथ। तो यानी m प्लस n y डैश इक्वल टू में इस m का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा a और a m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx प्लस m के इसके साथ, तो क्या हो जाएगा b m और ये क्या था n और e की पावर nx। चलो भाई प्लस में, अब n का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा a m और ये क्या था n और e की पावर mx प्लस में इसका साथ क्या हो जाएगा b और n क्या हो जाएगा n स्क्वायर और e की पावर nx। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। क्या बन गया हमारा पहला। सेम ऐसे ही अब क्या निकाला जाए, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो भाई, आओ डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा a और m तो कांस्टेंट, a और m कांस्टेंट, e की पावर mx इंटू में क्या हो जाएगा e की पावर mx का n। चलो भाई प्लस में ये क्या हो जाएगा b और n तो कांस्टेंट, और e की पावर nx का e की पावर nx इंटू में क्या आ जाएगा n आ गया। ठीक है भाई, अब ये मान लेता हूं इक्वेशन को ऐसे बना देते हैं एक बॉक्स। क्या बना देते हैं भाई, ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, और इस बॉक्स को हमें डबल डेरिवेटिव ही है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन क्या मान लेता हूं, इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन क्या था फर्स्ट था। अब क्या करना है, इस y को m प्लस n से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। यानी इस इक्वेशन को m प्लस n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कर देते हैं भाई, इस इक्वेशन को यहां से उठाते हैं ऐसे ऐसे, m प्लस n से मल्टीप्लाई कर दो, m n और ये क्या था y, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। यानी m n का मल्टीप्लाई किसके साथ, a e की पावर m x प्लस में b e की पावर n x के साथ। तो यानी m n y इक्वल टू में अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a m n e की पावर m x
प्लस में बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया भैया, मान लो थर्ड। अब सारी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को मेन इक्वेशन के अंदर क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए। तो पुट करते हैं भाई, आइए पुट करते हैं। चलिए भाई, क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूं क्वेश्चन आंसर जो मैं प्रूव करना था, y डबल डैश माइनस में m प्लस n और सिंगल डैश प्लस में m n y इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है कि 0 आएगा। हमें ये चीज प्रूव करना है। इन तीनों को वैल्यू निकालो और किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख के हम मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई, y डबल डैश की वैल्यू क्या है, y डबल डैश ये रहा, क्या है, am स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये am स्क्वायर और e की पावर mx, ठीक है भाई, प्लस में ये क्या है bn स्क्वायर और e की पावर mx, ठीक है भाई। चलो डबल डैश माइनस किसका, m प्लस n y डैश का, m प्लस n y डैश कहाँ गया, ये रहा पहला इक्वेशन, इतना बड़ा सा। इस पूरे को उतारेंगे लेकिन आगे माइनस तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या है ये am स्क्वायर e की पावर mx, ठीक है भाई, प्लस और ये भी क्या हो जाएगा, आगे माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस b mn e की पावर nx, प्लस है तो माइनस a mn e की पावर mx, फिर माइनस बी एन स्क्वायर और e की पावर nx, ठीक है भाई। अब थर्ड में प्लस एम एन वाई, तो एम एन वाई की वैल्यू ये रहा, ए एम एन ई की पावर mx, प्लस में बी एम एन और e की पावर nx। अब इसको क्या प्रूफ कर दो भैया, 0 को इक्वल प्रूफ कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो ए एम स्क्वायर प्लस का है और ए एम स्क्वायर एम एक्स क्या है, माइनस का है, कैंसिल आउट, ठीक है भाई। और बी एन स्क्वायर प्लस का और बी एन स्क्वायर माइनस का कट गया, प्लस माइनस का बी एम एन प्लस का बी एम एन, और ये प्लस का और ये भी क्या माइनस का, आंसर ओवरऑल क्या आ गया 0, और हमें यही क्या करना था, 0 प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका, ठीक है, बिल्कुल इजी है, जस्ट लाइक अ मक्खन पुडिंग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आइए भाई सोल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं, y इक्वल टू में क्या है 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस का 7x। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो 49 टाइम्स है किससे, y से। तो ये डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो y डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 500 कांस्टेंट है, e की पावर 7x का 7x होता है, इनटू में क्या हो जाएगा 7, ठीक है भाई, प्लस में 600 कांस्टेंट है और e की पावर माइनस 7x का माइनस 7x, इनटू में क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। इसको अच्छे से मैं जरा लिख लेता हूं, क्या है 500 इंटू में 7 और e की पावर 7x प्लस और माइनस 600 इंटू में 7 और e की पावर माइनस का 7x। अब इसी का डबल डैश निकाल लो भाई। अच्छा इस सिंगल डैश ही निकाल रहे थे भाई अभी तक, इसी को रीअरेंज किया हूं, ठीक है। अब निकालते हैं डबल डैश। तो डबल डैश 500 इंटू में 7 तो कांस्टेंट है और e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू में क्या आ जाएगा 7, माइनस में 600 इंटू में 7 कांस्टेंट है और e की पावर माइनस 7x का माइनस 7x और इंटू में क्या आ जाएगा माइनस का 7। इसको रीअरेंज कर लो अच्छे से, क्या आ जाएगा 500 इंटू में 7 7 जा 49 e की पावर 7x और ये माइनस प्लस 600 इंटू में 7 7 जा 49 और e की पावर माइनस का 7x। तो y डबल डैश इक्वल टू में क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में, 49 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 500 e की पावर 7x प्लस में 600 और e की पावर माइनस का 7x। ये और ये दोनों क्या आप लोगों को सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू में 49 और पूरे एग्जाम में क्या लिख सकता हूं y
देखिए इस पूरे की वैल्यू क्या था y, तो हो गया ना डबल डेरिवेटिव जो है 49 टाइम्स है सिंगल वाले के, तो y डबल डैश 49 टाइम्स है सिंगल वाले से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका, प्रूव हो चुका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। आइए भाई 16 करते हैं। क्या है कि e की पावर y x प्लस में 1 इक्वल टू में क्या है 1 है। हमें क्या प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव बराबर में सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो कैसे करें, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, या इसको मैं ऐसे करता हूं, इसको ऐसे करते हैं, यहां से e की पावर y की वैल्यू निकालता हूं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x हो जाएगा। या और भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लो और ज्यादा सही रहेगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू में 1 अपॉन में e की पावर माइनस वाई, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इंटू में नहीं माइनस हो जाएगा, गलत लिख रहा हूं भाई, मैं भी क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 1 और ये क्या आ जाएगा e की पावर y इंटू होता है इधर डिवाइड, यानी x प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाता है। अब इसका डेरिवेटिव कर लो सिंगल, तो क्या हो जाएगा x का 1 और इसका तो 0 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस वाई का माइनस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का 1। लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है भाई, dy बाई dx। अब इसको अच्छे से लिख लो, यानी 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई और इसको y डैश रहने देता हूं। ठीक है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू में y डैश, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस e का पावर y हो जाएगा। अब इसका क्या निकाल लिया जाए, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया जाए। तो y डबल डेरिवेटिव निकाल लो, तो y डबल डैश इक्वल टू में ये y डबल डैश और e माइनस e y की पावर y हो गया। ठीक है, और इनटू में भाई इसका डेरिवेटिव तो यही आ जाएगा, और इनटू में y का हमें लिखना पड़ेगा क्या, सिंगल डेरिवेटिव। तो आइए भाई अब क्या किया जाए, तो y डैश की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया जाए। चलो भाई, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस e की पावर y, और y सिंगल डैश की वैल्यू क्या था, ये था माइनस e की पावर y, तो माइनस e की पावर क्या हो गया y, यानी y डबल डैश माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, और e की पावर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये e की पावर y कुछ नहीं है, e की पावर y क्या था, या इसको ऐसे लिख लो, माइनस से माइनस मत काटो, माइनस से माइनस मत काटो, क्या लिख लो y डबल डैश चलो भाई y डबल डैश ये क्या हो जाएगा माइनस e y का पावर क्या हो गया 2 बार होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस e की पावर y को क्या लिख सकता हूँ, y डैश लिख सकता हूँ, तो y डबल डैश इक्वल टू में y डैश का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, या इतना लंबा चौड़ा नहीं करके इसके जगह में मैंने क्या लिख लेना था, y डैश लिख लेना था, तो हो जाता कहानी, ये ज्यादा सही है इतना लंबा करने से बजाय। इसको मैं क्या कर दूं, y डबल डैश इक्वल टू में इसके जगह में क्या लिख सकता हूं y डैश, और इनटू में क्या है y डैश, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी पक गया था, इस खिचड़ी को दूर करता हूं। ये हमारा क्या था क्वेश्चन था, मैंने इस e की पावर y को नीचे भेजा, ये चीज बच गया। अब मैंने इसका ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। अब मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का तो 0, और इसका पावर सेम का सेम रहेगा, और इसका क्या जाएगा -1 और y की जगह में dy बाई dx, तो 1 का 1 और इसका क्या जाएगा माइनस e की पावर y, और ये तो y डैश के बराबर ही है। अब इसको इधर भेज दिया, तो 1 अपॉन में माइनस e की पावर y डैश, और ये क्या हो जाएगा y डैश। अब y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जाके पावर क्या हो जाता है प्लस, ये चीज आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा y डबल डैश, और इसका डेरिवेटिव सेम यही आ जाएगा, इनटू में क्या लिखना पड़ेगा y का y डैश लिखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या था
वाई डैश था, मैंने वाई डैश डाल दिया, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ते हैं, 17 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। तो आइए भाई इसको सोल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू में क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें क्या शो करना है, शो क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि क्या है, x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर और ये y डबल डैश प्लस में 2x और x स्क्वायर प्लस में 1 और y डैश इक्वल टू में क्या होता है, 2 होता है। हमें ये चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए भाई निकालते हैं डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू में डबल डैश निकालना, हाँ ठीक है, 2 आगे और सेम का सेम, ठीक है भाई। और tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको इधर भेज देता हूं, तो y डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हमें इसको क्या कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं भाई, आइए। तो पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, जिसका तो 0 और इसका क्या हो जाएगा 2x, प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो पहले से ये था, इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डबल डैश इक्वल टू में 2 का 2 tan इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, चलो भाई भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा, y डैश और ये 2x। तो उसके हिसाब से लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो क्या लिख दिया जाए, पहले 2x लिख दिया जाए, हाँ पहले 2x। तो 2x और इसको इधर भेज दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या था, y डैश, ठीक है। ये दोनों से आगे इधर मल्टीप्लाई होगा ना, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अरेंज कर लो, ठीक है। पहले मैंने 2x, फिर क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया, y डैश, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये था और एक ये था, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और क्या हो गया डबल डैश इक्वल टू में क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था, जो कि क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।